कोई नहीं कर पाया वो कर दिखाया है क्योड़क के विकास तंवर ने। 3 साल से जो कार्य नहीं हुआ, जनता खड़ी हुई, वो कार्य संपन्न हुआ। नरमाई के हिसाब से बहुत कुछ करके देख लिया था। ये कहते हैं जी 1 क्विंटल रद्दी एप्लीकेशन पड़ी होंगी प्रशासन के किस किस कोने में, पड़ी होंगी शासन के किस किस कोने में, किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा था। और विकास तंवर की मेहनत रंग लाई है क्योंकि दोनों ओर के सर्विस लाइन बनने शुरू हो चुके हैं। चाहे वो टोल टैक्स है, चाहे ये मामला है, चाहे खनौदा वाला मामला है जहाँ पे बड़े बड़े अफसरों को कीचड़ में चलाया था, चाहे वो सोलू माजरा का मामला है, चाहे वो बरोट का मामला है, चाहे वो आपका किसान जो अनाज उठाने का मामला है। हम सिस्टम के अंदर इसलिए आए हैं ताकि हम इसके मायने बदल सकें, लोगों को उनके हकों के प्रति जागरूक कर सकें कि भाई ये पूरा श्रेय जनता के नाम है, खासकर टीक के लोगों के नाम है। हजारों लोगों के लिए समस्या बना हुआ था कैथल से कुरुक्षेत्र जाने वाला रोड, लेकिन 3 साल से कोई नहीं कर पाया वो कर दिखाया है क्योड़क के विकास तंवर ने। जी हाँ, बता दें विकास तंवर एक वो शख्सियत है जिन्होंने आज से लगभग 2 महीने पहले कैथल से कुरुक्षेत्र की ओर जाने वाला ये रोड बंद पड़ा था। काफ़ी लोगों को समस्या जो है होती रही, उसी को लेकर आवाज़ बुलंद की गई थी, लेकिन उसी को लेकर विभाग द्वारा बार बार चताया गया और विभाग को बार बार बताया गया कि आखिरकार कब काम शुरू होगा। उसी मेहनत का नतीजा आज देखा गया है और विकास तंवर की मेहनत रंग लाई है क्योंकि दोनों ओर के सर्विस लाइन बनने शुरू हो चुके हैं। विकासी जिस काम को कहा जा रहा था कि कोई नहीं करवा सकता, आखिरकार संघर्ष की जीत हुई और आज दोनों साइड के रोड बन रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये जो अभी दोनों तरफ सर्विस लेन बन रही है, ये इसमें जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो टीक वासियों का है, क्योंकि टीक गांव के लोगों ने ही मुझे इन्फॉर्म किया था, वो ही यहाँ पर आके खड़े हुए। हाँ, कुछ भाई बरोट के भी थे। तो मेरा ये कहने का मकसद है, आज यहाँ पे टीक गांव के भाई मौजूद हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इससे ये चीज़ पता चलती है भाई 3 साल से जो कार्य नहीं हुआ, जनता खड़ी हुई, वो कार्य संपन्न हुआ, रास्ता भी खोल दिया गया। और उसके बाद ये कह रहे थे कि भाई 6 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन अटकी हुई है जिसकी वजह से पुल का काम नहीं बन रहा, और वो बहुत टाइम पहले की मतलब ट्रांजैक्शन अटकी हुई थी। आप ये देखिए कि अब कैसे तो वो ट्रांजैक्शन पास हो गई, कैसे सारा काम स्टार्ट हो गया। मैं तो उसके बावजूद भी प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो भी पीडब्ल्यूडी विभाग है, रेलवे डिपार्टमेंट है, और स्पेशली हमारी डीसी महोदया का, जिनके पास हम गुहार लेकर गए थे तो उन्होंने हमारी बात मानी। और अभी क्या हुआ था कि परसों मेरी बात हुई थी एससी साहब से। मैंने उनको कहा था जी आपने 10 दिन का प्रॉमिस किया था और आप लगभग 15-16 दिन से भी ऊपर हो गए हैं, तो ऐसा आप प्रॉमिस क्यों नहीं पूरा कर रहे? वो कहते जी बारिश आ गई थी, इस वजह से काम ठप हो गया था। लेकिन ठीक है, मेरी और एससी साहब की, जैसे कि अभी जेई साहब ने भी बताया, कुछ तलख भरी हमारी कन्वर्सेशन हुई, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये रहा, मैं तो एससी साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, उसका रिज़ल्ट ये रहा कि आज बारिश पड़ रही है, आपके सामने है, और 1, 2, 3, 5, 6 मशीन काम कर रही है। जो परली वाली साइड है वो साइड कंप्लीट बन चुकी है, और जो ये साइड है ये अभी निर्माणाधीन है। तो शायद जेई साहब कितना टाइम और लग जाएगा इसको बनने में, जो ये वाली साइड? आज पूरा कर देंगे। तो आज ही ये जो सर्विस लेन है, ये लेन आज ही कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद फिर से अभी जैसे थोड़ी देर के लिए बंद किया हुआ है डांड रोड को, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और मैं ये पूरे एरिया के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सारी चीज़ शासन और प्रशासन के भरोसे ना छोड़ें। अगर सब कुछ आपकी तरफ से मुंह मोड़ लेता है
उसके बाद भी हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और ऐसे देश में रहते हैं जहां अपनी बात रखने की, अपनी बात उठाने की और अपनी बात मनवाने की हमें जो ताकत है वो लोकतंत्र देता है, वो संविधान देता है, यहाँ के लोग देते हैं। और जैसे आप सब ने पहले भी कवर किया था कि लोग खड़े हो गए और ये काम मतलब सिरे चढ़ गया। विकास जी, हजारों लोगों के लिए समस्या बनी हुई थी, ये आवागमन का रास्ता नहीं था, हजारों दिग्गज नेता यहाँ से निकल रहे थे। 3 साल से किसी ने चुप्पी नहीं तोड़ी, लेकिन 1 महीने में विकास जी ने आवाज़ उठाई और बनकर तैयार हो गया। किसकी संघर्ष मानते, किन लोगों का श्रेय देते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये पूरा श्रेय जनता के नाम है, खासकर टीक के लोगों के नाम है। टीक की जनता हमेशा से ही जागरूक रही है और आज फिर उन्होंने एक बार प्रूव करके दिखाया टीक वासियों ने कि कैसे वो अपनी बात उठाने में और मनवाने में सक्षम है। जहाँ तक आपने बड़े आदमियों की बात की है, देखिए तो उनका अपना ज़मीर है, उनकी अपनी जवाबदेही है, वो तो वो जाने या प्रशासन जाने। लेकिन एक बात तो तय है कि 3 साल तक लोग यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त भी हुए, 5 लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने उपायुक्त महोदय के सामने रखी थी, उपायुक्त महोदया के सामने, कि मैम जब वर्क इन प्रोग्रेस ही नहीं है, जब काम ही नहीं चल रहा, तो फिर क्या मतलब बनता है कि भाई रास्ते को रोका गया है। मतलब डिपार्टमेंट के द्वारा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा रास्ते को इल्लीगली ब्लॉक किया हुआ था। क्या मानते हैं कि नरमी से काम नहीं होता, गर्मी दिखानी जरूरी पड़ती है? विकास जी को हर जगह देखा गया, जो रोड के पुल की बात हो या इस लेन की बात हो, सर्विस लेन की बात हो, या और अन्य मामले हो, खनौदा की बात हो, वहाँ पे भी आपने बड़ा दहाड़ से काम करवाया और उसके बाद पूरा प्रशासन वहाँ पहुँचा। क्या दहाड़ से काम होगा, नरमी से काम नहीं होगा? नहीं, मैं तो कोई गर्मी में विश्वास नहीं रखता। बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है, सारे लोग खुश हैं। और लोगों के काम के लिए किस तरह से आगे रहेंगे? आगे विकास जी का रोड मैप क्या रहेगा? किस तरह से विकास लोगों के लिए अग्रिम पंक्ति में आकर खड़े होंगे? मेरा जो मोटिव है वो ये है कि लोगों को ये बताना कि आप लोग ही इस देश के मालिक हो। आपके टैक्स से ही ये सारा देश चल रहा है, आपके टैक्स से ही सरकारें, आपके टैक्स से ही प्रशासन, आपके टैक्स से ही सारा सिस्टम चल रहा है। और सबसे बड़ा योगदान जिसमें किसान और मज़दूर का है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोग थे वो आसपास के ज़मींदार लोग और मज़दूर लोग और टीकवासी, मतलब ये ही लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। और इन लोगों ने ठीक तरीके से, जो आपने नरमी गर्मी की बात करी, नरमाई के हिसाब से बहुत कुछ करके देख लिया था। ये कहते हैं जी 1 क्विंटल रद्दी एप्लीकेशन पड़ी होंगी प्रशासन के किस किस कोने में, पड़ी होंगी शासन के किस किस कोने में, किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा था। लेकिन जब जनता जागरूक हुई, जब जनता ने अपने हक मांगे, तो वो आपका नज़रिया, आप उसको नरमी गर्मी किस हिसाब से देखेंगे। लेकिन जनता जब अपनी बात पे आ जाए तो हर चीज़ मनवा लेती है। और जो ये सारा का सारा पुल का भी काम स्टार्ट हो गया, सर्विस लाइन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और ढांड रोड सबके लिए खुल गया है। ये पूरा श्रेय टीक वासियों को जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि भाई इस एरिया के क्षेत्र के लोग सभ्य ज़रूर हैं लेकिन जागरूक भी हैं उसके साथ साथ, और अपने मुद्दे उठाते हैं। जैसे टोल टैक्स पे उठाया, आप लोगों ने कवर किया था, टोल टैक्स पे भी यही सिचुएशन थी और टोल टैक्स पे भी इन लोगों ने अपनी बात को उठा के और मनवाया, दोबारा फिर मनवाया। मैं तो हर रोज़ देखता हूँ कि यहाँ का युवा, यहाँ का जो यूथ है वो दिन पर दिन जागरूक होता जा रहा है। और अब हम जय साहब आ जाओ। सर, दोनों सर्विस लेन बनाए जा रहे हैं। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे और कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे? और विकास तंवर ने आवाज़ उठाई थी, उसके बाद प्रशासन जागा और बनाने लग गया 3 साल से नहीं, ये आज ही कर देंगे हम काड़ा। आज हाँ, अगर बारिश नहीं आई ना और ज़्यादा तो आज ही करके जाएंगे इसको। क्या विकास जी की ओर से बार बार आपको फ़ोन किए गए? हाँ, नहीं, विकास जी का देखो ऑफिसर के पास गए हैं फ़ोन और उसका है आज रिजल्ट सामने आ रहा है आपको। और इसीलिए देखो आज इंद्र देवता भी खुश है इस काम से। तो 3 साल से हम भी परेशान थे। चलिए, ठीक है ना। विकास जी, आखिरी सवाल कि कुर्सी पे बैठने के बाद कहीं इन सभी कामकाजों को भूल तो नहीं जाएंगे? क्या इसी दहाड़ से लोगों के काम होंगे? अगर प्रशासन, जिला प्रशासन नहीं मानेगा तो क्या विकास तंवर इसी तरीके से दफ्तरों में जाकर अधिकारियों से इसी रवैये से बात करेंगे, या सत्ता के मोह में रम जाएंगे और भूल जाएंगे? जब ये लोग जिन्हें पुड़ा ला दिया, ये मेरी कुर्सी भी ला देंगे फिर दिक्कत क्या करता भैया? क्या गलत है? मेरा ये विश्वास है
मैं कोई ना तो नेता ना कुर्सी की ज़रूरत है। आज तो ना कोई कुर्सी है, ना कोई फित्ती है, ना कलम है। बहुत से नेता, उनको अगर ये भी कह दो जी पेंशन बनवानी है, वो कहते हैं जी हमें कलम चाहिए, पहले हमें मोहर चाहिए, हमें कोई फित्ती चाहिए। चाहे वो टोल टैक्स है, चाहे ये मामला है, चाहे खनौदा वाला मामला है जहाँ पे बड़े बड़े अफसरों को कीचड़ में चलाया था, चाहे वो सोलू माजरा का मामला है, चाहे वो बरोट का मामला है, चाहे वो आपका किसान जो अनाज उठाने का मामला है, जो वो हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, वो मेरे जो पर्चा दर्ज हुआ था वो भी कैंसिल हो गया। अब तो हौसले वैसे बुलंद है। बधाई हो आपको फिर। नहीं, मेरा इसमें जो हमारी न्याय व्यवस्था है, माननीय न्यायालय है, हमारे न्यायाधीश हैं, हमारे वकील हैं, सब में मेरा विश्वास बढ़ा है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही ग्राउंड पे जो लोग ठीक तरह से अपनी आवाज़ उठाते हैं उनको अपना न्याय मिले। और दूसरी बात जो आपने पूछी थी अभी, मैं उससे बात से हट गया था कि भाई आगे कैसा रहेगा। सिस्टम जब तक ये ना रियलाइज़ करे कि भाई जो सबसे पंक्ति में लास्ट आदमी खड़ा है, जो सबसे कमज़ोर वर्ग का भी जो सबसे कमज़ोर आदमी है, जब तक उसको सिस्टम का फ़ायदा नहीं मिलेगा और जब तक वो सिस्टम से क्वेश्चन करने के उसके अंदर गट्स नहीं होंगे, तब तक किसी नेतागिरी का और किसी सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। हम सिस्टम के अंदर इसलिए आए हैं ताकि हम इसके मायने बदल सकें, लोगों को उनके हकों के प्रति जागरूक कर सकें और ये बता सकें कि जो लोकतंत्र और भारत है वो आपसे है, आपसे ही ये सारा सिस्टम है। आगे जाके मैं ये चाहता हूँ कि इस एरिया के लोग, हर आदमी, आप तो कुर्सी की बात करी, मैं कहता हूँ बिना कुर्सी के आम आदमी, अकेला यूनिट, एक चीज़ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है।